योगी जी सरकार ने जो योजना चलाई है जल मिशन, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस सरकार ने जो भी काम किया इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब घर घर पानी आएगा, हम लोगों के समय की बचत होगी। योगी सरकार सोच रही है अच्छा, मोदी जी ने योगी जी ने अच्छा काम सोचा है। हाँ, तो खुश हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है उस सरकार को, योगी जी को और मोदी जी को, माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत, उन्होंने सबके हित में काम किया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और पूरा मतलब बुंदेलखंड खुश है इस योजना से। और पहले बहुत परेशानी थी पानी की, बड़े दूर से ले आने पड़ते थे, सड़क पार करने पड़ती थी, लड़ाई होती, एक दूसरे को मारते पीटते थे। अब हम लोग मतलब शिकायत करते हैं, मतलब मांगते हैं मोदी जी से, तो मोदी जी हाँ बोलते हैं कि हाँ हम पानी की व्यवस्था करा देंगे, घर घर नल लगवा देंगे, घर घर टोंटी लगवा देंगे। एक गली नहीं गिलारा है, मोदी ने दिया सहारा है। यही आपसे मांगते हैं कि हमारे गांव का विकास आगे बढ़ाना है। जी, मेरा नाम प्रवेश शर्मा है। मेरे गांव का नाम बुखारा है, तहसील मौरानीपुर, जिला झांसी। जी हाँ, पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि हमारा ये गांव है ना, तो पहाड़ पे बसा होगा, पहाड़ी क्षेत्र है इधर, तो इधर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को आधा 1 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता था, जिससे हमारा समय बर्बाद होता था। और वहाँ जैसे यहाँ पानी का एक ही 2 स्रोत थे उस यहाँ पे, तो इकट्ठा महिलाएं जब हो जाती तो वहाँ महिला पुरुष में झगड़े होते थे। अब योगी जी सरकार ने जो योजना चलाई है जल मिशन, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो हमको स्वच्छ साफ जल पानी पीने को मिलेगा, क्योंकि जब हम वो पानी पीते थे ना हैंड पंप का या कुएं का, तो वो बहुत गंदा पानी रहता था, उसमें हम लोग बीमार पड़ते थे, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ते थे। इससे हमारे यहाँ जो पैसा रहता था तो वो भी दवाई में लगता था। लेकिन इस सरकार ने जो भी काम किया इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और इससे अब स्वास्थ्य साफ नल वाटर किया हुआ पानी मिलेगा, फिल्टर किया हुआ पानी मिलेगा, तो उससे हम लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा नंबर, घर के पास ही, घर में ही हमें पानी उपलब्ध होगा। तीसरी बात, जो पैसा हमारा दवाई में लगता था वो हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, इससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। इसलिए योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन लोगों ने इतना अच्छा मिशन चलाया। और मैं तो एक ही मिशन नहीं, इनने जितने भी मिशन चलाए वे बहुत अच्छे मिशन हैं, क्योंकि स्वच्छता मिशन चलाया, उसमें भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि शौच करने के लिए महिलाओं को कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उसमें हमारे समय की बर्बादी थी, और महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी होती थी, उसमें कई अपराध भी होते थे, तो इससे भी हम लोगों को मुक्ति मिली। और जो गंदगी हमारे यहाँ से, जैसे गांव से हाई रोड से निकले तो अगर गांव का प्रवेश किया ना, तो पहले जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता था। अब शौचालय होने के कारण सब साफ सुथरा रहने लगा, तो गंदगी नहीं हो, तो कीटाणु नहीं होंगे, तो बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और एक मिशन और है दीदी, उसका नाम है आजीविका मिशन, मैं भी उसमें जुड़ी हूँ। इस आजीविका मिशन के जरिए तो महिलाओं का क्या बताएं, बहुत ज़्यादा इनको लाभ हुआ, क्योंकि जो महिलाएं घर में 4 दीवारी के अंदर रहती थीं और उनके पति शराब में थोड़ा बहुत पैसा हुआ और शराब में पी के ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वो महिलाओं के पास योगी सरकार ने NRLM के जरिए वो पैसा दिया 1,10,000 रुपये। तो उन महिलाओं ने पैसे लिए और छोटा सा धंधा किया, उससे उनकी आर्थिक मजबूत भी हुई। और आजीविका के माध्यम से जो छोटे मंच भी उन लोगों को मिले, जहां वो अपनी बात रख सकती हैं। जैसे कोई भी पहले तो कोई अधिकारी आता था तो महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि नहीं कोई अधिकारी आया, नहीं तुम बाहर नहीं निकलो। लेकिन आजीविका मिशन के माध्यम से हर महिला इतनी जागरूक और टैलेंट हो गई है कि वो अपना दुख दर्द, अपनी जो भी समस्या है डायरेक्ट अधिकारियों से कहती है, और उसकी सुनाई भी बहुत जल्दी होती है। इस मिशन के जरिए हम महिलाओं को बहुत अच्छा मंच मिला, और हम भी कई मंचों पे गए हैं। DM सर ने भी हमको प्रस्तुति पर दिया था, उसमें भी हम लोगों ने जैसे उसका पैसा लिया आजीविका का, तो उससे हमने क्या किया कि गाय रखी हम लोगों ने, जो छुट्टा हमारा गाय रहती थी उन गायों को रखा, और जो उसका गोबर इकट्ठा किया, उस गोबर से हम लोगों ने दीपक, मूर्तियाँ,
और राखी बनाई। तो उन पिछले साल दीपावली के टाइम पे हम लोगों ने अपने आजीविका से 30-40 हज़ार का महिलाओं ने धंधा किया था। तो माने जिस गोबर को कोई पूछता नहीं है, हम महिलाओं ने उस गोबर को इतना अनमोल बना दिया कि 30,000 रुपये का दिया वेस्ट किया हमने। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से पिछली सरकार भी थी, अभी योगी सरकार इतना काम कर रही है, आप सारी योजनाएं उनकी गिनवा रही है, पिछली सरकारों में ये सब क्यों नहीं हुआ और क्या था उस वक्त, परिस्थिति क्या थी? सर पिछली सरकार में तो ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमको ये मालूम, उन लोगों ने कुछ ऐसे मिशन नहीं चलाए थे, लेकिन ये मिशन जितने भी चले हैं और योगी सरकार ने, हमें तो लगता खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, हम महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये सब योजनाएं चलाई हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर बार यही सरकार रहे ताकि हम गरीब महिलाओं का उद्धार होता रहे। तो ये जो हर घर नल योजना चलाई है, अभी बुंदेलखंड में 1.5 दशक तकरीबन हो गए, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी जो योगी सरकार कर रही है, अगर पहले सरकार कर लेती तो नहीं होता सही? बिल्कुल, अगर जो पहली सरकार ये काम कर लेती तो इतना हम लोगों को कष्ट नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि पानी के तो प्रॉब्लम अभी कम से कम 30-40 साल से है। दिन प्रतिदिन वाटर लेवल नीचे जा रहा है। इस कारण अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जितने कुएँ हैं, पूरे कुएँ सूख चुके हैं। सिर्फ हमारे गांव में 2 बोर हैं, उसी से पूरा गांव पानी में पीता है। और अगर लेकिन जब जी अब योजना आ गई है, इसलिए हम लोगों को हर घर में नल जल मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो योजना योगी सरकार लेकर आई है, ये कब तक पूरा होने का सरकार ने आपको बताया और कब तक आपको जल की प्राप्ति होना? हाँ, इसका पूरा लक्ष्य 2024 तक मैंने सुना है शायद, तो इससे जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो जो टारगेट दिया गया वो सर लोग कहते हैं कि जी 1 साल 2 साल में पूरा हो ही जाएगा, आप लोगों को पानी पक्का मिलेगा। तो हम भी गांव-गांव जाते हैं तो उनका यही महिलाओं को समझाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छ जल मिशन में एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जी, तो पहले अगर हम आपसे पूछें कि कितने किलोमीटर की दूरी पर आप जाकर पानी वगैरह लेके आते थे और क्या क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता? जी, पहले हमको 1 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता था, और उधर पैदल यहाँ से जैसे हम गए तो माना कोई घर में समस्या आ गई तो वो समस्या या कोई अंदर चोरी कर ले जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो हमें पानी भरने जाना ही जाना है। इसलिए उधर गए तो मालूम चला ये तो इतनी भीड़, इतने सारे लोग हैं कि हम पानी जल्दी नहीं भर पा रहे हैं, तो उधर भी वेट करना पड़ता था। फिर पता लगा कि किसी से झगड़ा हो गया तो और वेट करना पड़ता। इसलिए एक तो झगड़ा से मुक्ति मिली, दूसरा शुद्ध पानी मिला जिससे रोगों से मुक्ति मिली, उससे हमारा पैसा बचा, तीसरी बात हमारे घर में पास में ही पानी मिल गया। हर घर में लग गया तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैंने सुना है कि गर्मियों में यहाँ कुएं भी सूख जाया करते थे। बिल्कुल दीदी, पहले तो हाँ ऐसा भी था कि जैसे कुएं अगर सूख गए ना तो हम लोगों को बैलगाड़ी होती ना, उस बैलगाड़ी पर टंकी बांध करके और अपने खेतों से पानी लाना पड़ता था। जी मैडम। अच्छा, खेतों से पानी निकालना पड़ता से बिल्कुल बिल्कुल, खेतों में जो कुआं होता ना उससे पानी लाना पड़ता था। जी, अभी मतलब सरकार की तरफ से आपको सुविधा मिल गई है सर? बिल्कुल, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बताइए। हमारा नाम राम कुंवर है, गांव का नाम बुखारा है, हमारे समूह का नाम, संगठन का नाम एकता है, समूह का नाम माँ भद्रकाली है। और पहले बहुत परेशानी थी पानी की, बड़े दूर से ले आने पड़ते थे, सड़क पार करने पड़ती थी, लड़ाई होती, एक दूसरे को मारते पीटते थे। अब हम लोग मतलब शिकायत करते हैं, मतलब मांगते हैं मोदी जी से, तो मोदी जी हाँ बोलते हैं कि हाँ हम पानी की व्यवस्था करा देंगे, घर घर नल लगवा देंगे, घर घर टोंटी लगवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, इसलिए हमने मीटिंग डाली। अगली सरकार में नहीं हुआ, अब इस योगी जी की सरकार में पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी, हम लोग सुख में रहेंगे। योगी सरकार में आपको क्या सुविधाएं मिली, कैसे हर घर नल योजना? हर घर नल योजना का मतलब समाधान कर, सब विकास बढ़ेगा आगे और सब अच्छे से पानी भरने लगे, नज़दीक पानी पहुंचा देंगे। बस धन्यवाद, योगी जी का धन्यवाद है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब पानी नहीं था कितना दूर आप जाते थे, क्या समस्याएं हुआ करती थी? हम 2 किलोमीटर तो जाते ही जाते थे। कब से है वैसे यहाँ पानी की समस्या? अब अभी पर साल बोर लग गई थी, 1 साल से पानी है, लेकिन जगह बहुत दूर जाने पड़ता है। अभी भी इतने दूर है, 1 कोस तो वैसे ही जाने पड़ता है। अभी भी हमके घर घर नल लग जाए तो अच्छी बात है, हम लोगों को दिक्कत ना है। साटर घर घर बन जाएगा तब सुविधा होगी। तो सुविधा हो जाएगी तो हमको बाहर नहीं जाने पड़ेगा, गंदगी में नहीं जाने पड़ेगा, लड़ाई से बचेंगे, हैं, परेशानी से दूर होगी। इसलिए हम पानी की व्यवस्था मांगते हैं कि पानी की व्यवस्था हो रही है। सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा मिशन, जो हर घर नल योजना लेकर आ रही है योगी सरकार, सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो सितंबर से आपको भी पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मोदी जी को, धन्यवाद करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके गांव में जैसे हम भी अभी आ रहे थे, हमें सड़कें बिल्कुल साफ मिली है। इससे पहले स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में क्या फर्क आपको नजर आता है? अब सीसी डल गई, बहुत काफी जगह रह गई अब। हाँ, हम सोच रहे हैं हमारी खुद द्वारे में सीसी नहीं है अभी। अच्छा, तो पहले की सरकार में इतना काम हुआ था? पहले की सरकार में पानी के लिए इतना सोचा था बुंदेलखंड में? नहीं, जब नहीं हुआ था, अब तो हो रहा। अब हो रहा है? हाँ, हो रहा है। योगी सरकार में काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ, योगी सरकार में काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी और सरकार के लिए आप, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी 1.5 दशक हो गया है यहाँ पानी की दिक्कत इतनी है कि लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने सोचा और अब ये योजना लेकर आई है। तो मैं आपका एक रिएक्शन जानना चाहती हूँ, क्या कहेंगी आप सरकार के लिए? हाँ, सरकार के लिए धन्यवाद। और अगर व्यवस्था हो जाएगी, हम लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। यही हम आपसे मांगते हैं कि पानी की दिक्कत, सड़क भी सही होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। हम सही है, बस खुश रहेंगे हम लोग। आप गाना भी गाने वाली थी? हाँ, एक गली नहीं गिलारा है, मोदी ने दिया सहारा है। यही आपसे मांगते हैं कि हमारे गांव का विकास आगे बढ़ाना है। हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान हुआ, आज़ादी के दीवानों का नक्शा अजब बनाए हुआ, आज़ादी के दीवानों का नक्शा अजब बनाए। और आपको पानी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी? जी। अच्छा, ये बताइए कि पिछली सरकार में कभी ऐसी सुविधा आपको मिली पानी के लिए? अभी तक तो नहीं मिली है। अच्छा, पिछली किसी भी सरकार ने सोचा नहीं है पानी के लिए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, योगी सरकार में सोचा गया? हाँ, इसमें सोचा गया। तो कैसा लग रहा है आपको, सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, पानी आपको दिया, अब सितंबर से आपके पास पानी भी आने लगेगा घरों में? तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब घर घर पानी आएगा, हम लोगों के समय की बचत होगी, हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। दूर तक पानी भरने के लिए जाते थे तो हम लोग थक भी जाते थे, हम लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। क्या नाम है आंटी जी? हमारा नाम गुड्डी है, रोशनी समूह के, धन्यवाद। अच्छा, अब पानी की आप मतलब पानी के लिए आपको संगठन कर दिया है। अच्छा, पहले क्या दिक्कतें होती थी? पानी कहाँ से भर के लाती थी आप? नलका से कुआ से खींच के, कुआं से खींच के। गर्मी में तो वो भी सूख जाता था। सूख जात, परेशान होता, नहाने को, रोटी बनाने को, बच्चे को नहाने के लिए कम पानी में काम कहते हैं, कम पानी में प्रयोग कहते हैं, पानी नहीं मिलता है तो पानी चाहिए हमको। गंदा पानी जब यूज करते थे तो बीमार भी पड़ते हो? हाँ, गंदा पानी से बीमार भी पड़ते, खांसी भी, जुकाम भी हो जाता, मुंह में मतलब ऐसा हो जाता। पहले कभी जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कभी सोचा? नहीं सोचा, कुछ कछु नहीं सोचा, कुछ नहीं। आपकी सरकार सोच रही है, अच्छा योगी सरकार सोच रही है? योगी सरकार सोच रही है, अच्छा बच्चे के ले गए। अभी सूख डाले। नाम बताइए पहले। हमारा पाना ना बहन जी। हाँ? पाना पाना कहाँ से हैं आप? यहीं बुखारा के है। हाँ। ये बताइए, क्या बता रही थी, क्या दिक्कतें थी आपको? दिक्कत है बहन जी, मेरा हाथ को कुगा खुदो तो सरकारी 25 हाथ खुदो, सूख गया, फसल भी सूख गया, ऐसी पढ़ाई पार पची थे खुदवाया था। तो बहन जी गरीब आदमी, कुछ नहीं है खाने का, कहाँ से खुद। अभी सरकार ये जो हर घर नल योजना लेकर आ रही है, सितंबर से पानी मिलने लग जाएगा, सिंचाई भी कर पाएंगे, तो इससे खुश है क्या? नहीं, पार की पची थे बहन जी, यहाँ पीने के मिल जाए, फिर वहाँ कहाँ है बताओ, जहाँ वहाँ भी आना लग जाएगा। हाँ, तो बस वहाँ भी कहवादी की व्यवस्था। खुश है कि नहीं? खुश है माला का हम तो। पहले किसी ने किया ऐसा? सोचो कुछ नहीं सोचा, किसी ने अपना पेट भर वो सोचो। मोदी जी ने, योगी जी ने अच्छा काम सोचा है। हाँ, तो खुश हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। मालक
तो खावे का बाल बच्चा ना चुन हो जाए, नहीं था का है, नहीं था भूखन प्यासन मर रहा गरीब आदमी है, ना नौकरी ना चाकरी, काला मंजी में बाल बच्चे पाल है। ये आपका नाम क्या है? प्रीति दीक्षित। अच्छा प्रीति जी, क्या समस्याएं थी पहले पानी को लेकर? बहुत समस्याएं थी मैम, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही बोर है, एक या दो, इस मोहल्ले में एक है और दूसरे मोहल्ले में एक। तो पहले 1 साल पहले तो हम लोग ड्रम भर भर कर उसमें ट्राली में लेकर आते थे। फिर 1 साल से सांटा का सिस्टम ट्यूबवेल से हो गया है, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। अभी समय की 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और झगड़ा भी हो जाता, किसी को एक मतलब लोटा पानी भी चाहिए तो वो नंबर में खड़ा होना पड़ेगा, जब उसका नंबर आएगा तभी उसको पानी मिलेगा। ये दिक्कतें हैं। अच्छा, तो अभी बोल रहे हैं कि सितंबर से पानी की सब लाइनें लग जाएंगी, पाइप लग जाएंगे, नल लग जाएंगे आपको। अभी आप जो हेडपंप का बता रहे तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। तो क्या कहिएगा सरकार के लिए, जिस सरकार ने आपके लिए सोचा? बहुत बहुत धन्यवाद है उस सरकार को, योगी जी को और मोदी जी को, माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत, उन्होंने सबके हित में काम किया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं, और पूरा मतलब बुंदेलखंड खुश है इस योजना से बहुत ज़्यादा। बुंदेलखंड कई दशकों से यहाँ पानी नहीं है, लोग समस्या से इतना जूझ रहे थे। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों कभी हेडपंप भी नहीं लगाए गए? मैम सुनने में तो ये आया कि परियोजनाएं चली हैं, लेकिन कागजों में ही चली हैं, वो मतलब प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। पता नहीं क्या कारण रहा, वो राजनीति का था, जो भी मैटर रहा हो, पर इसमें ऐसा नहीं है। वो सबके हित में है, ना जातिवाद है ना कुछ है, सब समानता से वो सरकार सबको देख कर काम कर रही है। तो महिलाओं के लिए सोचा योगी सरकार? बहुत सोचा योगी जी ने हम लोगों को, एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा, उसमें हम महिलाएं बहुत स्वावलंबी बनी हैं। और ये जल जीवन मिशन बहुत ही सबके हित में, महिलाओं के भी स्वच्छता अभियान भी चलाया है, वो भी महिलाओं पुरुषों दोनों के हित में है। उसे आप देख रहे हो कितना साफ सफाई लग रही है गाँव में। पहले तो बहुत गाँव में घुसने में भी बहुत दिक्कत होती थी, जब से ये शौचालय बन गए हैं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। वो सब बीमारियों से, शौचालय कब से बने हैं? मतलब 5-6 साल पहले शुरुआत थी, लास्ट तक योगी सरकार में ही बने हैं? हाँ, योगी सरकार में ही बने हैं। इससे पहले नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे पहले। सड़कें भी नहीं बनी हुई थी क्या? सड़कें कहीं कहीं पर बनी हुई थी, कहीं कहीं पर खराब भी थी, लेकिन अभी मरम्मत का कार्य भी हो रहा है योगी सरकार में। अच्छा। हाँ, तो मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि औरतें हैं, लेडीज हैं, बाहर शौच करने जाती हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, तो योगी सरकार ने इस पर संज्ञान? बहुत महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है योगी सरकार ने। देखो गैस कनेक्शन भी करवाया है फ्री से, ये सब बहुत उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत काम किया है उन्होंने। तो बुंदेलखंड की महिलाएं खुश हैं? खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है मैम, बहुत खुश है। सामुदायिक शौचालय जो छूट गए हैं अगर, तो सामुदायिक शौचालय है उनके इस्तेमाल के लिए, उस पर एक सफाई कर्मी भी नियुक्त किया गया है। सफाई होती है? हाँ, उसकी सफाई भी होती है उसमें। और सबसे ज़्यादा योगी सरकार का धन्यवाद इसलिए है, मिशन महिलाओं का ध्यान तो उन्हें रखा ही, और सबसे ज़्यादा गायों का ध्यान रखा। जो गायें छुट्टा इधर उधर भटकती थी, तो अब हर गांव गौशाला बन गई है, तो वो एक स्थायी रूप से वहाँ रहने लगी। खाने पीने का भी इंतजाम उनको होता है, और हर उधर गौशाला में भी गाय के गोबर से, गौमूत्र से हम SHG की महिलाएं, NRLM की महिलाएं उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और कई प्रकार के सामान बनाते हैं। अच्छा, ठीक है।